अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दीवानगी ड्रामे के बारे में सनसनीखेज खबरें हैं मेरे पास। और ये खबरें जो हैं उनके फॉलोअर्स को या इस ड्रामे के फैंस को कुछ जो है झटका दे देने वाली हैं। और इस ड्रामे के बारे में जब मुझे पता चला कि ये इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स में या इसकी एंडिंग में ऐसा होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंट हो गई। बिकॉज जब मैंने सर्च आउट किया कि इस ड्रामे की जो राइटर हैं वो तो सादिया अख्तर हैं, और सादिया अख्तर के बारे में जब मुझे पता चला कि उनके बहुत से ऐसे ड्रामे हैं या नॉवेल्स हैं जिन पर प्रोडक्शन की जा चुकी है, और वो जो ड्रामाज हैं वो बेसिकली रोमांटिक बेस्ड स्टोरीज़ पे हैं। अच्छा जी, जब हमने देखा कि इनके जो ड्रामाज हैं रोमांटिक बेस्ड स्टोरीज़ पे हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो उसके साथ ही जब हमने दीवानगी में देखा कि जी ये जो ड्रामा है। अच्छा, पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं कि जब दीवानगी की मैंने स्टोरी देखी, बहुत मतलब इसके रिव्यूज़ मैंने देखे और मुझे लगा कि इसको अब देखना चाहिए, बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा इसको जो है ना पीक मिल गई है। तो जब मैंने देखा कि जी एक शादीशुदा औरत है जिसे जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हिबा बुहारी, जिनका नाम इस ड्रामे में नगीन है, एज ए नगीन का रोल प्ले कर रही हैं, तो वो जब स्ट्रगलर होती हैं तो सुल्तान यानी दानिश तैमूर उनसे बदतमीज़ी करता है, या जो भी मतलब वो आप सबको पता ही है जो भी कहानी चली। उसके बाद उन्होंने सुल्तान ने उसके साथ मिसबिहेव किया और वो चली गई घर छोड़ के। अच्छा, जब सबसे पहली बात जब वो घर छोड़ के गई, दिस इज़ द बैड इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी। अब जब वो घर छोड़ के चली गई तो उन्होंने वैसे ही किसी राह चलते पे जो भरोसा कर लिया। ये और सबसे ज़्यादा बुरी बात या बुरा इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में, हमारी लड़कियों में जा रहा है कि जब भी आप ऐसे ड्रामास बनाते हैं तो कुछ देख के बना दिया करें, क्योंकि जनाब जब उसकी शादी होगी हिबा की उसके साथ, अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, फिर सुल्तान से वापस आ गया। अच्छा, 2-3 इसमें बातें जो मुझे बहुत बुरी लगी हैं अपनी सोसाइटी की रेलिवेंट चीज़ों को लेके। अब जब उसकी शादी हो गई है, अब वो प्रेगनेंसी है उसकी, या जो भी मतलब उसका लाइफ का सर्कल चल चुका है, तो अब सुल्तान उसकी लाइफ में दोबारा जो है ना कम बैक कर रहे हैं। अब जब वो कम बैक कर रहे हैं तो आप मतलब टीवी पे क्या दिखा रहे हैं। मतलब पर्सनली मैं अगर अपने फैमिली के साथ बैठी हूँ, पिछले वीक पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले वीक पे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी और ये ड्रामा देख रही हूँ, और वो लड़की जो है उसको लड़का जो है वो सुल्तान हिबा को फ़ोन कर रहा है और उसको बता रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत हुआ है, ये वो वर्ड एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। तो वो मतलब लड़की सोच रही है कि अच्छा मेरी पुरानी मोहब्बत ये थी, और मेरी मोहब्बत ये है और वो है। मतलब उसको बीइंग अ हाउस वाइफ मुझे तो यही अंदाज़ा हुआ है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तो अब आप उस ड्रामे में ये दिखा रहे हैं कि अच्छा जी जिनकी शादियाँ होंगी तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी सोचे अगर वो उनकी एंट्री हो जाती है। ऑल्दो वो फाइट कर रही है कि वो एक्स बॉयफ्रेंड या जो भी है उसका फियांस था XYZ, वो मतलब उसकी लाइफ से चला जाए, लेकिन वो उसको बार बार मजबूर कर रहा है। मतलब आप एक इम्पेक्ट क्या देना चाह रहे हैं? ठीक है, आल तो ड्रामे का नाम दीवानगी है, लेकिन ये आपकी मतलब क्या कहते हैं ना कि दीवानगी क्या होगी, बेगैरती होगी कि आप अपने जो घर में खवातीन है या घर में जो लड़कियां शादीशुदा हैं उनको आप मिसगाइड कर रहे हैं कि जी जनाब वो अगर आपकी मोहब्बत दोबारा आ जाती है तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो उसके सुल्तान के आने से एक और बड़ा इम्पैक्ट पूरा पड़ा उसकी लाइफ में कि आप उसकी जो हस्बैंड है उसका ट्रस्ट जो था वो ब्रेक हो गया जब उसने कॉल सुनी या जो भी था। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ना। अगर आप लड़की की तरफ देखें, लड़की के एंगल से तब भी बहुत बुरी है। और लड़कों को आप पहले सोसाइटी में ये दिखाते हैं कि जनाब लड़कियां भाग गई लड़कों के पीछे, अब आप ये दिखाना शुरू हो गए कि लड़के जो है लड़कियों के घर तबाह कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटीज़। और दूसरा ये कि इस ड्रामे के बारे में मैं कुछ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि सादिया अख्तर जो है उन्होंने बेशुमार ड्रामे लिखे हैं, जिसमें से उनका जो फेमस ड्रामा था वो एक था दे इजाज़त। उनका फेमस ड्रामा था जो कि हमारे पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के एक निजी टीवी चैनल पे चलता रहा है, और इसके साथ उनका एक और ड्रामा था शहर मल्लाल।
ये 2 ड्रामे थे जो उनके बहुत बहुत फेमस हुए और इंडियन टीवी चैनल ज़ी टीवी पर भी ऑन एयर होते रहे काफ़ी ज़्यादा देर तक। अच्छा, अब जब मैंने इनके रिव्यूज़ पढ़े या इनके ड्रामास मैंने देखने का इत्तेफाक हुआ मुझे, तो मैंने यही देखा कि मतलब ये स्टोरी सेम एज इट इज़ ऐसी है कि अगर आप एक लड़की किसी से मोहब्बत करती है, लड़का उसको धोखा देता है और लड़की जो है बैक ऑफ कर जाती है और लड़का दोबारा उसके पास आता है, तो वो वापस लड़की जो है वो उस लड़के के पास पहली मोहब्बत के पास चली जाती है अपने करंट सिचुएशंस को निगलेक्ट करके। तो ये भी सेम वही स्टोरी है मेरी नज़दीक। तो ये दीवानगी की वही स्टोरी चलती आ रही है कि वो लड़का वापस आ रहा है और नगीन को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, और जो अब उसका जो करंट हस्बैंड है उसके साथ ये है कि करंट हस्बैंड को जो है उसको उसके दिल में उसका जो मोहब्बत है या प्यार है, जो खलूस है, वो बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको मतलब ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ना हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी की ही स्टोरी होगी, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे तो आप लोगों का माइंड सेटअप जो है वो ख़राब करेंगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया इस ड्रामे को, जब लास्ट उसकी एपिसोड प्रीवियस एपिसोड उसकी चल रही थी, जब वो उसको फ़ोन करता है सुल्तान हिबा को, सॉरी नगीन को, कि आप मेरे जो हैं वापस आ जाए, मैं आपको माफ़ किया, ये वो XYZ। अच्छा, अब वो उसमें ये था कि फैमिली पूरी बैठी थी। मैं नहीं ड्रामा देखा, बिकॉज मैंने नहीं देखा इसलिए क्योंकि आप क्या सोसाइटी को बता रहे हैं कि अपनी एक्स मोहब्बतों को याद करें और उनको जो है दोबारा लेके चलें। तो सादिया अख्तर साहिबा की जो क्या उसको कह रहे हैं तहरीर है, ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को ही सपोर्ट करती है। लेकिन रोमांटिक ड्रामे की नज़र से अगर हम इसको देखें तो वो पहले उनको प्यार होता है, फिर वो उनको छोड़ जाता है लड़का, फिर उनकी करंट लाइफ में वापस आ जाता है। तो दीवानगी ड्रामे को लेके भी यही एज इट इज़ मेरी जो परसेप्शन है वो यही है कि सुल्तान उसकी लाइफ में वापस आता है और हिबा उसको, जो उसका हिबा का करंट हस्बैंड है, लाइक नगीन का जो करंट हस्बैंड है, वो उसके एतमाद खो देगी और फिर जो है नगीन वापस सुल्तान के पास जाएगी। सो ये मेरी परसेप्शन है इस ड्रामे को लेके। लेकिन अगर हम इसकी स्टोरी देखें तो इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मेरे लिहाज से तो मतलब ज़ीरो है। कोई आप पॉजिटिव स्टोरी दिखाएं, आप मोहब्बतों में पड़े हुए हैं, पहली आपकी मोहब्बत चल रही है, आप फिर XY वाली मोहब्बत को ले आए हैं, तो मतलब बड़ी मुश्किलों से हमारी आवाम जो है इन चीज़ों से निकली है। अब दोबारा फिर वही सारा जॉनरे जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जी अगर आप करंट लाइफ में रह रहे हैं तो अब दोबारा एक्स मोहब्बत को याद करना शुरू कर दें। तो ये बहुत ही एक अजीब सी स्टोरी है और शायद हमारी आवाम को भी इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि हमारी आवाम जो है 99% इन्हीं चक्रों में पड़ी हुई है, बिकॉज करंट टाइम की वजह से तो और कोई काम करने को है नहीं। सो दिस इज़ माई परसेप्शन अबाउट दिस ड्रामा दीवानगी। और ये ड्रामा जब बहुत जल्दी एंड होने वाला है, बिकॉज इसकी जो है 36 to 37 एपिसोड्स हैं और ये विद इन कमिंग वीक्स एंड हो जाएगा। और अगर आपको किसी और ड्रामे के बारे में रिव्यूज़ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।